बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदैन के हक़ में दुआ। सैयद साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अपने वालिदैन अलैहिमुस्सलाम के हक़ में इन अल्फाज में दुआ किया करते थे। उर्दू तर्जुमा। ए अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, अपने अबद ख़ास और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पाक व पाकीज़ा अहले बैत अलैहिस्सलाम पर रहमत नाजिल फरमा और उन्हें बेहतरीन रहमत व बरकत और दुरूद व सलाम के साथ खुसूसी इम्तियाज़ बख्श। और ए माबूद, मेरे माँ बाप को भी अपने नज़दीक इज़्ज़त व करामत और अपनी रहमत से मखसूस फरमा। ए सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाले, ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमा और उनके जो हुकूक मुझ पर वाजिब है उनका इल्म बज़रिए इल्हाम अता कर और उन तमाम वाजिबात का इल्म बेकम व कास्त मेरे लिए मुहैया फरमा दे। फिर जो मुझे बज़रिए इल्हाम बताए उस पर कारबंद रख और इस सिलसिले में जो बसीरत इल्मी अता करे उस पर अमल पैरा होने की तौफीक दे, ताकि उन बातों में से जो तूने मुझे तालीम की हैं कोई बात अमल में आए बग़ैर न रह जाए और उस खिदमत गुजारी से जो तूने मुझे बतलाई है मेरे हाथ पैर थकन महसूस न करें। ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल अलैहिमुस्सलाम पर रहमत नाजिल फरमा, क्योंकि तूने उनकी तरफ इंतसाब से हमें शर्फ बख्शा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल अलैहिमुस्सलाम पर रहमत नाजिल फरमा, क्योंकि तूने उनकी वजह से हमारा हक़ मखलूक़ात पर कायम किया है। ए अल्लाह, मुझे ऐसा बंदा बना दे कि मैं उन दोनों से इस तरह डरूं जिस तरह किसी जाबिर बादशाह से डरा जाता है, और इस तरह उनके हाल पर शफ़ीक़ व मेहरबान रहूं जिस तरह शफ़ीक़ माँ अपनी औलाद पर शफ़क़त करती है, और उनकी फरमाबरदारी और उनसे हुस्न सलूक के साथ पेश आने को मेरी आँखों के लिए इससे ज़्यादा कैफ अफजा करार दे जितना चश्मे ख्वाब आलूद में नींद का खुमार, और मेरे क़ल्ब व रूह के लिए इससे बढ़कर मुसरत अंगेज़ करार दे जितना प्यासे के लिए जिरे आब, ताकि मैं अपनी ख्वाहिश पर उनकी ख्वाहिश को तरजीह दूँ और अपनी खुशी पर उनकी खुशी को मुक़द्दम रखूँ और उनके थोड़े एहसान को भी जो मुझ पर करें ज़्यादा समझूँ, और मैं जो नेकी उनके साथ करूँ वो ज़्यादा भी हो तो उसे कम तसव्वुर करूँ। ए अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, मेरी आवाज़ को उनके सामने आहिस्ता, मेरे कलाम को उनके लिए खुशगवार, मेरी तबीयत को नर्म और मेरे दिल को मेहरबान बना दे मेरे मालिक, और मुझे उनके साथ नरमी और शफ़क़त से पेश आने वाला करार दे। ए अल्लाह, उन्हें मेरी परवरिश की जज़ाए खैर दे और मेरी हुस्न निगहदाश्त पर अजरो सवाब अता कर और कमसिनी में मेरी खबरगिरी का उन्हें सिला दे। ए मेरे मालिक, उन्हें मेरी तरफ से कोई तकलीफ़ पहुँची हो या मेरी जानिब से कोई नागवार सूरत पेश आई हो या उनकी हक़ तलफ़ी हुई हो तो उसे उनके गुनाहों का कफ़ारा, दर्जात की बुलंदी और नेकियों में इजाफ़े का सबब करार दे। ए बुराइयों को कई गुना नेकियों से बदल देने वाले बारे लाहा, है मेरे मालिक, अगर उन्होंने मेरे साथ गुफ्तगू में सख्ती या किसी काम में ज़्यादती या मेरे किसी हक़ में फ़रोगुज़ाश्त या अपने फ़र्ज़ मनसबी में कोताही की हो तो मैं उनको बख्शता हूँ और उसे नेकियों एहसान का वसीला करार देता हूँ। और पालने वाले, तुझसे ख्वाहिश करता हूँ कि इसका मुआख़ज़ा उनसे न करना, इसलिए कि मैं अपनी निस्बत उनसे कोई बदगुमानी नहीं रखता और ना तरबियत के सिलसिले में उन्हें सहलंगार समझता हूँ और ना उनकी देखभाल को नापसंद करता हूँ, इसलिए कि उनके हुकूक मुझ पर लाजिम व वाजिब, उनके एहसानात देरीना और उनके इनामात अजीम हैं।
وہ اس سے بالا تر ہیں کہ میں ان کو برابر کا بدلہ یا ویسا ہی عوض دے سکوں۔ اگر ایسا کر سکوں تو اے میرے معبود، وہ ان کا ہمہ وقت میری تربیت میں مشغول رہنا، میری خبر گیری میں رنج و تعب اٹھانا اور خود اسرت و تنگی میں رہ کر میری آسودگی کا سامان کرنا کہاں جائے گا؟ بھلا کہاں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کا صلہ مجھ سے پا سکے، اور نہ میں خود ہی ان کے حقوق سے سبکدوش ہو سکتا ہوں اور نہ ان کی خدمت کا فریضہ انجام دے سکتا ہوں۔ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر، اور میری مدد فرما اے بہتر ان سب سے جن سے مدد مانگی جاتی ہے، اور مجھے توفیق دے مالک، اے زیادہ رہنمائی کرنے والے ان سب سے کہ جن کی طرف ہدایت کے لیے توجہ کی جاتی ہے، اور مجھے اس دن جب کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر زیادتی نہ ہوگی، مالک ان لوگوں میں سے قرار نہ دینا جو ماں باپ کے عاق و نافرما بردار ہوں۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، اور میرے ماں باپ کو اس سے بڑھ کر امتیاز دے جو مومن بندوں کے ماں باپ کو تو نے بخشا ہے۔ اے سب پر رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ ان کی یاد کو نمازوں کے بعد رات کی ساعتوں اور دن کے تمام لمحوں میں کسی وقت فراموش نہ ہونے دینا۔ اے میرے مالک، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، اور مجھے ان کے حق میں دعا کرنے کی وجہ سے اور انہیں میرے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے لازمی طور پر بخش دینا، اور میری سفارش کی وجہ سے ان سے قطعی طور پہ راضی و خوشنود ہو، اور انہیں عزت و آبرو کے ساتھ سلامتی کی منزلوں تک پہنچا دے۔ اے اللہ، اگر تو نے انہیں مجھ سے پہلے بخش دیا تو انہیں میرا شفیع بنا، اور اگر مجھے پہلے بخش دیا تو مجھے ان کا شفیع قرار دے، تاکہ ہم سب تیرے لطف و کرم کی بدولت تیری بزرگی کے گھر اور بخشش و رحمت کی منزل میں ایک ساتھ جمع ہو سکیں۔ یقیناً تو بڑے فضل والا، قدیم احسان والا اور سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔